आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गांधीवादी युग। ठीक है, एमपी पुलिस, एमपीएसआई या एमपीपीएससी सारे एग्जाम में आने वाला है यह महत्वपूर्ण टॉपिक गांधी जी। गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी हैं, इनको राष्ट्रपिता की उपाधि किन्होंने दी? तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो राष्ट्रपिता की उपाधि इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने दी। तो चलिए हम गांधी जी के बारे में अध्ययन करते हैं। गांधी जी जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। गांधी जी का नाम, बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था और इनका विवाह 14 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से हुआ था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई। 30 जनवरी 1948 को देश की आज़ादी के बाद जब ये प्रार्थना सभा में जा रहे थे तब गांधी जी की मृत्यु हुई। इन्हें गोली मार दी गई, नाथूराम गोडसे ने इन्हें गोली मार दी गई और गांधी जी के मुख से अंतिम वर्ड निकला था हे राम। क्या निकला था? हे राम। ये आपको ध्यान रखना है। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। गांधी जी का जन्म मैंने जैसा बताया आपको पोरबंदर गुजरात में हुआ। गांधी जी ने का विवाह 1883 में 1883 को गांधी जी की शादी हुई कस्तूरबा गांधी के साथ। मात्र महज ही 14 वर्ष की आयु थी। उसके बाद उन्होंने अपने 4 पुत्र हुए। उनको 4 पुत्र हुए। 4 पुत्र इस प्रकार है, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। इनके 4 पुत्र हैं। गांधी जी के 4 पुत्र जो हैं तो हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। अब आगे हम राजनीतिक जीवन काल में देखते हैं तो गांधी जी का एक 5वां पुत्र के नाम से जमनालाल बजाज जो हैं गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के राजनीति, गांधी जी ने 1915 में भारत में आगमन किया। मतलब 9 जनवरी 1915 को भारत वहाँ दक्षिण अफ्रीका से लौटे और 9 जनवरी को हम प्रतिवर्ष अप्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। तो 1915 में जब ये आए तो इन्होंने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में किन्हें बनाया? गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु बनाया। राजनीतिक गुरु बनाया और इनकी एक शिष्य बनी मीराबेन, जिनका जन्म इंग्लैंड में हुआ और इनका वास्तविक नाम जो था वो मैडलिन स्लेड था। किसका वास्तविक नाम? इनकी शिष्य का। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने अपनी पढ़ाई का प्रारंभ की 1888 में। 1888 में गांधी जी ने बैरिस्टर बनने के लिए यानी कि वकालत करने के लिए पढ़ाई प्रारंभ की और ये पढ़ाई उन्होंने मुंबई से जाकर, मुंबई के रास्ते जाकर इंग्लैंड से शुरू की। इन्होंने अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई कब कंप्लीट की? 1891 में। 1891 में इन्हें बैरिस्टर यानी कि वकील की डिग्री मिल गई। लेकिन 1893 में गांधी जी ने अब्दुल्ला नामक एक व्यक्ति के लिए केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका की ओर प्रस्थान किया। लगभग 24 से 25 वर्षों का जो अपना जीवन काल है दक्षिण अफ्रीका में बिताया और वहाँ पर अनेकों संस्थान, अनेकों सत्याग्रह का प्रयोग किया। तो वहाँ पर क्या किया कि 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के लिए ये प्रस्थान करें और किस व्यक्ति के लिए? अब्दुल्ला नामक व्यक्ति के लिए गांधी जी ने जो है उनके मुकदमे लड़ने के लिए गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका का कूच किया। चलिए दक्षिण अफ्रीका में वे पहुंचे और वहां पर नेटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में की। मैं आपको बता दूं कि 1893 में दक्षिण अफ्रीका के लिए गांधी जी गए और 1894 में दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने नेटाल कांग्रेस की स्थापना की। क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में इनके कार्यक्रम और इनके प्रयोगों, सत्य के साथ प्रयोग, सत्याग्रह आदि के कारण वहां की सरकार ने इन्हें जूलू और बोअर पदक से सम्मानित किया। क्या किया? जूलू और बोअर पदक से यहां पर सम्मानित किया और यह सम्मान उन्हें 1899 ईस्वी में दिया गया। जूलू और बोअर पद जो है पदक है गांधी जी को कब दिए गए? जूलू और बोअर पदक गांधी जी को 1899 में दिए। इसके बाद गांधी जी ने आश्रम की स्थापना की, जिनमें फिनिक्स आश्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है फिनिक्स आश्रम कहाँ स्थित है, तो फिनिक्स आश्रम के बारे में आपको क्वेश्चन याद रखना। फिनिक्स आश्रम जो है डरबन में है और ये डरबन कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में।
दक्षिण अफ्रीका के डरबन में 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा की गई। यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फिनिक्स आश्रम कहां पर स्थित है, तो डरबन में, और डरबन कहां पर है, दक्षिण अफ्रीका में। देखिए इनका राजनीतिक जीवन अधिकांश जहां समय 25 वर्षों तक, लगभग 25 वर्षों तक कहां पर बीता, आपके दक्षिण अफ्रीका में। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि वहां पर विभिन्न संस्थाओं की, विभिन्न आश्रमों की स्थापना गांधी जी द्वारा की गई। अब आगे चलते हैं। गांधी जी सत्य के साथ प्रयोग किए, मतलब सत्याग्रह का प्रयोग। गांधी जी ने अपनी पहली आत्मकथा, जो भी कहते हैं, जो है उनकी आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये गुजराती भाषा में उन्होंने 1925 में लिखी थी, लेकिन पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में ही किया गया था। कहां पर किया था? दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया गया था, और गांधी जी द्वारा यह प्रयोग 1906 में किया गया। गांधी जी ने अपने राजनीतिक जीवन में जेल की यात्रा भी की। अब देखिए, अगर हम किसी के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं तो हमें जेल भी होगी। तो गांधी जी का पहला जीवन, जेल जीवन जो है 1908 में दक्षिण अफ्रीका के में ही हुआ। तो पहला जेल का अनुभव गांधी जी ने भी जेल, और आप सब जानते हैं कि अधिकांशतः गांधी जी एक आंदोलन करते थे, और आंदोलन के कुछ समय बाद अंग्रेज उन्हें किस में डाल देते, जेल में डाल देते थे, ताकि आंदोलन समाप्त हो। और गांधी जी कुछ समय बाद वापस छूट के आते थे, तो गांधी जी फिर से क्या करते थे? आंदोलन। मतलब आंदोलन करते, जेल जाते, जेल से वापस आते, और फिर क्या करते? आंदोलन करते। तो हमारे गांधी जी ऐसे थे। गांधी जी ने अपने जेल के जीवन की बात शुरुआत जो है 1908 से की। मतलब पहला अनुभव गांधी जी का जेल जाने का। अब गांधी जी से पूछना था हमने कि गांधी जी बताइए, अगर आज गांधी जी होते तो हम पूछते, गांधी जी कैसा रहा आपका पहले बार जेल जाना? ठीक है ना, वो है ना पहली बार का। तो वो पहली बार का अनुभव अपन गांधी जी से जरूर पूछते। कब? जब गांधी जी यहाँ होते तो। चलिए, लेकिन अगर आपको भी अनुभव लेना है तो एक बार प्रयोग करके देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो टॉल्स्टॉय फार्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या कि टॉल्स्टॉय फार्म जो है इसकी स्थापना कब की गई? तो टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना 1910 में की गई, और ये जोहान्सबर्ग में। कहां पर? जोहान्सबर्ग में। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या? टॉल्स्टॉय फार्म पूछा जाएगा। कहां पर? 1910 में। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका है, यहाँ पर डरबन, प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग यहाँ की राजनीति, यहाँ की क्या है? राजधानी है। चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, तो यहाँ पर राजनीतिक राजधानी बनाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1910 के बारे में बताया मैंने आपको, टॉल्स्टॉय फार्म के बारे में। अब क्या होता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका की ओर तो देखते ही देखते हैं, लेकिन अब गांधी जी का जो मन होता है कि भारत को भी आज़ादी, क्योंकि हम भी अंग्रेजों के साथ उस समय लड़ रहे थे। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो गई। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। और आप ये भी जानते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद भारत में आज़ादी की राष्ट्रवादिता उत्पन्न हुई। ठीक, तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर भारत आने का निर्णय लिया, और भारत कब आए? 9 जनवरी 1915 को। जब गांधी जी भारत आए तब उनको स्वागत किया, या जो भी आप समझे। गांधी जी ने शुरुआती दौर में भारत का भ्रमण किया, और गांधी जी ने साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की, और उस आश्रम को क्या कहा? साबरमती आश्रम। वो हमने एक गाना गाते हैं ना कि जब हमें आज़ादी मिली तो गांधी जी के लिए सम्मान में हमने कहा कि गांधी जी साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। तो यहाँ पर साबरमती आश्रम जो है ये 1915 में गांधी जी द्वारा साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में स्थापित किया गया। बहुत ध्यान से याद रखना। अब क्या हो रहा है कि गांधी जी समय समय से सभी भारतीय लोगों से, जनमानस से मिलना प्रारंभ कर दिए। अर्थात इन्होंने किसानों से मिले, इन्होंने किसानों की समस्याओं को, बच्चों, बालिकाओं, सभी लोगों को, मध्यम वर्गीय सभी वर्गों को किसमें? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रतिभागी होने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी ने सबसे पहला जो सत्याग्रह था, ये था गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह एक किसान से संबंधित सत्याग्रह था, क्योंकि यहाँ 3 काठियावाड़ पद्धति, देखिए मैं आपको बता दूं कि 3 काठियावाड़ पद्धति जो थी, 3 कठिया पद्धति, 3/20 भाग, 3/20 भाग ये चंपारण
चंपारण जो सत्याग्रह है इसके बारे में बताऊं कि ये बिहार वाले क्षेत्र में हुआ था। क्या होता था कि इन क्षेत्रों में नील के बागान लगाए जाते थे, नील के बागान लगाए जाते थे, और इन नील के बागानों वाले क्षेत्रों में क्या हो रहा था, आधुनिकता के कारण फैक्ट्रीज में या रासायनिक केमिकल के प्रयोग के माध्यम से अब नील का निर्माण होने गया। तो जिसके कारण नील मालिकों को क्या है, जो दाम है वो लाभ नहीं मिल पा रहा था और ऊपर से टैक्स देना था। इसलिए अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में नील आंदोलन यानी कि चंपारण आंदोलन किया गया, सत्याग्रह किया गया। और गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह था नील की खेती करने वाले किसानों के लिए। कब? 1917 में। ठीक, इस सत्याग्रह में उन्हें जीत हासिल हुई और 3 काठियावाड़ पद्धति समाप्त करनी हुई। आगे बढ़ते हैं तो 1918 में गांधी जी ने एक आंदोलन खेड़ा सत्याग्रह किया गया और वहीं पर 1918 में आपका अहमदाबाद मील आंदोलन किया। मैं बता दूं आपको कि जो खेड़ा सत्याग्रह है, ये खेड़ा सत्याग्रह 1918 में गांधी जी का पहला किसान आंदोलन था। किसान आंदोलन मतलब बेटा अगर आपसे पूछें कि क्या चंपारण किसान आंदोलन नहीं, तो है, लेकिन वो किस लिए है? वो पर्टिकुलर नील की खेती करने वाले किसानों के लिए है। जबकि खेड़ा सत्याग्रह जो 1918 में किया गया, ये सत्याग्रह कौन सा है? किसान आंदोलन है, किसान सत्याग्रह है, जो इसमें पर्टिकुलर किसानों को लगान दिए से रोकने के लिए। अब क्या हो रहा है कि अकाल पड़ जाता है। पहले के समय में बहुत ज्यादा अकाल पड़ता था, ठीक है। तो अकाल पड़ने के कारण भी अंग्रेज क्या करते थे? टैक्स वसूलते थे, उन्हें कोई रहम नहीं था, ठीक है। तो गांधी जी ने इस सत्याग्रह को किया। और आपको मैं बता दूं कि गांधी जी के साथ पहली बार सरदार वल्लभ भाई पटेल भी वकील हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन है? वकील। और सरदार वल्लभ भाई पटेल 1918 के खेड़ा सत्याग्रह से गांधी जी के साथ जुड़े, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कब से प्रारंभ हुआ उनका जीवन? 1918 के खेड़ा सत्याग्रह से। अब आगे बढ़ते हैं कि खेड़ा सत्याग्रह जब 1918 में हुआ, उसी समय अहमदाबाद मील आंदोलन भी किया गया। गांधी जी ने अहमदाबाद मील आंदोलन, अहमदाबाद में मील में एक प्लेग आने के कारण वहां पर क्या किया गया? आंदोलन किया गया। उनको हम बोनस नहीं मिल रहा था। एक्चुअली क्या हो रहा था कि जो वहां के मील मजदूर थे उनको बोनस नहीं दिया जा रहा था। उसके लिए गांधी जी ने बोनस के लिए आंदोलन कराया। 50% बोनस चाहते थे, लेकिन अभी 35% बोनस दिलाकर गांधी जी ने अहमदाबाद मील आंदोलन को भी किया। अब गांधी जी का प्रयास था कि वहां इस छोटे से आंदोलन को, यानी कि हर एक छोटे आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाए। तो गांधी जी ने, आप सब जानते हैं कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की स्थापना हुई और गांधी जी के राजनीतिक जीवन में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता उन्होंने दिल्ली में की 1919 में। इन्हीं बीच आप सब जानते हैं कि 1917 के रोलेक्ट एक्ट जो था वो 18 मार्च 1919 में आया और इसके कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। आगे देखें तो गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। असहयोग आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट था। ये अंग्रेजी हुकूमत को हिलाने का एक बहुत बड़ा आंदोलन था, जिसमें भारतीय जनमानस, किसान, मजदूर, निम्न वर्ग, शिक्षित और सभी वर्ग इसमें शामिल हुए थे। किसकी बात कर रहे हैं? आपके असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन 5 फरवरी 1922 को बिना इच्छा के, यानी कि गांधी जी तो चाहते थे कि इस आंदोलन को आगे चले, लेकिन 5 फरवरी 1922 तारीख याद रखना। कितनी तारीख बोला बेटा मैंने? 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ कि जो असहयोग आंदोलन के आंदोलनकारी थे, इन्होंने चोरा चोरी नामक जगह पर एक थाना को, पुलिस थाना को जला दिया। ठीक, पुलिस थाना को जला, जिसमें 22 से अधिक पुलिसकर्मियों की क्या हुई? मृत्यु हो गई, जिसके कारण गांधी जी को बहुत दुख हुआ। और आप सब जानते हैं गांधी जी का सिद्धांत है सत्य और अहिंसा। गांधी जी को हिंसा नहीं है पसंद, इसलिए उन्होंने चुना है जो अहिंसा का मार्ग। तो गांधी जी के इस आंदोलन में हुई इस हिंसा के कारण गांधी जी काफ़ी दुखी हुए और इन्होंने फरवरी में ही लगभग 12 फरवरी के लगभग में इस आंदोलन को वापस ले लिया।
इस आंदोलन के लिए कई हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने अपनी नौकरी छोड़ चुके थे। ब्रिटिश हुकूमत में मिलने वाली फर्स्ट रैंक की नौकरी को छोड़कर इसमें लगे थे, जिसमें से सुभाष चंद्र बोस हैं, आपके भीमराव अंबेडकर जी हैं, अनेक ऐसे क्रांतिकारी हमारे आंदोलनकारी थे। परंतु गांधी जी के इस निर्णय से काफ़ी लोग आहत भी हुए। लेकिन आगे हम बढ़ते हैं तो फिर यहाँ पर मोतीलाल नेहरू और ने एक स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की। लेकिन बात है कि गांधी जी जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो कांग्रेस के इतने सारे सम्मेलन हुए, उनमें केवल और केवल गांधी जी ने एक बार भाग लिया। और गांधी जी ने उस सम्मेलन में एक बार भाग लिया। वो सम्मेलन कौन सा था? तो वो सम्मेलन था आपका वर्ष 1924 के बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन, ये जो बेलगांव अधिवेशन है, ये बेलगांव में कांग्रेस के अधिवेशन में पहला था जब गांधी जी ने भाग लिया था। इससे पहले गांधी जी ने कभी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी, ना बाद में कभी कांग्रेस की अध्यक्षता की, क्योंकि गांधी जी ने आधिकारिक तौर पर 1932 में कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था। आपको मैं बताऊंगा कि क्यों छोड़ा था। चलिए, तो 1924 में बेलगांव के अधिवेशन में गांधी जी ने पहली बार क्या लिया? अध्यक्षता की थी। आगे बढ़ते हैं तो गांधी जी आगे बढ़े तो गांधी जी ने क्या किया? एक आंदोलन चलाया जिसको हमने कहा दांडी मार्च। देखिए, आज़ादी का समय चल रहा था, आज़ादी के लिए लड़ रहे थे हम, और अंग्रेजों से हमें आज़ादी किन प्रकार कैसे भी हमें आज़ादी चाहिए था। तो 1920-1930 के दशक में क्रांतिकारी गतिविधियां ज़्यादा होने लगी थी। जैसे आप देखते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल को देखते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद देखते हैं, भगत सिंह देखते हैं, ये अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से देश को आज़ादी दिलाने के लिए लगे थे। यहीं पर आपके गांधी जी के समय में आप यहाँ पर देखते हैं कि 1928 में आप साइमन कमीशन आता है, और इस साइमन कमीशन जो होता है भारत में संविधान या फिर नए प्रत्येक 10 साल में एक्ट परिवर्तित किया जाना होता है, उसके लिए आता है संविधान के लिए। लेकिन साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन कहा गया और इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें 7 सदस्य पूरे के पूरे क्या थे बेटा? पूरे के पूरे श्वेत थे, यानी कि अंग्रेज थे, इसलिए इस कमीशन का विरोध किया। अब भाई अंग्रेजों को क्या मालूम कि हमें क्या जरूरत है, वो तो यहाँ रहते नहीं है, ठीक है। तो साइमन कमीशन का नारा लगाया गया लाहौर में, और आप सब लोग जानते हैं कि लाहौर में जब साइमन कमीशन 1928 में आया तो लाला लाजपत राय पर लाठी का चार्ज कर दिया गया। सभी पर किया। लाला लाजपत राय के सिर पर चोट आई, गहरी चोट आई। लाला लाजपत राय ने इसके कारण विरोध में कहा कि भैया मेरे ऊपर पड़े लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य के लिए एक ताबूत की किल साबित होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वक्तव्य उन्होंने कहा। तो साइमन कमीशन, इसके बाद गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, शुरू से लेकर लास्ट तक के हम चलेंगे, गांधी जी बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने यहाँ पर क्या किया कि गांधी जी ने 1930 में, वो भी तारीख आपको याद रखना, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने, देखिए यहाँ पर 1930 में गोलमेज सम्मेलन 1930, 31 और 32 3 बार गोलमेज सम्मेलन हुआ। कहाँ पर? लंदन में रैमसे मैकडोनाल्ड नाम की प्रधानमंत्री है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, इनके नेतृत्व में 3 बार गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और गांधी जी उसके भाग लेने वाले थे। तो 1930 के 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक दांडी मार्च चला गया। दांडी मार्च, नमक कानून तोड़ा गया, नमक टैक्स थे तो नमक बनाया। दांडी मार्च साबरमती आश्रम से ये निकले और अपने कुछ अनुयायियों के साथ, 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से ये निकले और ये जाकर दांडी नामक जगह पर जाकर इन्होंने क्या किया? दांडी नमक बनाया और नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा 6 अप्रैल 1930 को। इसी तारीख से 1930 से गांधी जी ने क्या किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए 1931 में। जब गांधी जी गए और यह सम्मेलन असफल रहा तो गांधी जी के काले झंडे दिखाए।
गांधी जी का भी विरोध किया। यानी कि जब गांधी जी लौटे ब्रिटेन से तो उनके भारत का माहौल ही बिल्कुल विपरीत सा दिखाई दिया। यानी कि गांधी जी को काले झंडे दिखाए तो गांधी जी का थोड़ा सा बुरा लगा होगा भाई यार कि मैं राष्ट्र के लिए कर रहा हूँ और इतना सब कुछ। तो गांधी जी ने 1932 में कांग्रेस छोड़ दिया। इसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। इसके बाद गांधी इरविन समझौता के बाद में आपका गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग तो लिया, लेकिन आपके यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि एक पूना पैक्ट भी हुआ था जिसमें भीमराव अंबेडकर जी और गांधी जी शामिल हुए थे। और गांधी जी उस समय जेल में थे, यदवरा जेल में। गांधी जी, मैंने बताया ना, कभी गांधी जी किसी जेल में जाते हैं तो कभी गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है जेल में, ताकि शांति बनी रहे, ताकि आंदोलन कम हो। लेकिन ऐसा नहीं था। तो गांधी जी से पुणे में क्या के कौन मिले? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये सर्वदलीय, उन्होंने क्या था, दलित वर्गों के उत्थान के लिए जो है सीटों के लिए यहाँ एक क्या है उनका एक समझौता हुआ था जिसको हमने पूना समझौता कहा, जिसमें लगभग 71 से बढ़कर 146 सीटों के बारे में हमने दलित वर्ग को सीट दी, ताकि वो एक साथ में पार्टी या एक साथ में चुनाव लड़ सके। ठीक है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचायत यहाँ पर क्या कर दिया था, कह दिया था कि संप्रदाय के आधार पर सभी को वोटिंग यानी कि सीटें अलॉट की जाएगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो गांधी जी ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया और 1940 में गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही बने विनोबा भावे। कौन बने? विनोबा भावे। और ये 1940 में चलाया गया। गांधी जी के इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। क्या कहा गया? दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। और दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। पहले सत्याग्रही कौन है बेटा? विनोबा भावे। विनोबा भावे वह व्यक्ति हैं जिन्हें पवनार आश्रम की स्थापना की है। किस आश्रम की? पवनार आश्रम की। वर्धा नदी के किनारे है पवनार आश्रम, इसकी स्थापना की है महाराष्ट्र में। चलिए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब बात आती है 9 अगस्त 1942 की। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन किया। क्या किया? भारत छोड़ो आंदोलन। कितनी तारीख को बेटा? 9 अगस्त 1942 को क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। और इसमें गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया और धीरे धीरे यह आंदोलन बढ़ते गया। अंग्रेजी हुकूमत ने इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। फिर बाद में आप देखते हैं 1946 में कैबिनेट मिशन आ जाता है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा की बात करता है। और 15 अगस्त 1947 को इन सभी के बाद हमें आज़ादी मिलती है। और वो दिन आज़ादी का कब? 15 अगस्त 1947। अंग्रेज़ों ने हमें 2 राष्ट्रों में बांट दिया। आप सब जानते हैं कि एक राष्ट्र हिंदुस्तान यानी कि इंडिया और दूसरा राष्ट्र जो था वो पाकिस्तान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हठ धर्मिता और मुस्लिमों के लिए 14 अगस्त 1947 को बना और बाकी 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। अब गांधी जी उसी समय नोआखोली जो है पश्चिम बंगाल में और उस तरफ बहुत ज़्यादा विद्रोह हो रहे थे, तो वो उसको दबाने में लगे थे। लेकिन गांधी जी का यह बहुत प्रयास था, गांधी जी ने शांति पाई। ठीक है, क्योंकि आप सब जानते हैं गांधी जी क्या हैं? सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं, शांति दूत हैं। सत्य और अहिंसा के शांति दूत हैं। तो गांधी जी ने यह प्रयास किया। अब क्या हो रहा है कि 1948 में 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने क्या कर दिया? गोली मारकर हत्या कर दी। तो ये हमारे बापूजी करमचंद गांधी। ठीक है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। बापूजी हम उन्हें प्रेम से कहते थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका प्रकाशन जो है वो किया 1919 में। गांधी जी ने हरिजन पत्रिका निकाली 1932 में। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो यंग इंडिया। कब? 1919 में। हरिजन पत्रिका 1932 में। क्यों? क्योंकि अखिल भारतीय हरिजन सेवा की स्थापना गांधी जी ने 1932 में की थी और इन्होंने दलितों को क्या कहा? हरिजन कहा। तो मैंने गांधी जी से संबंधित
लगभग सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मैंने बताने का प्रयास किया है, कवर किया है। कुछ चीजें और छूट भी गई हो, लेकिन आपको गांधी जी से संबंधित मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, जो एमपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आने हैं गांधी जी से संबंधित। तो हमारे गांधी जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर हमेशा उनके लिए, हमारे लिए नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गांधी जी को पूजा जाता है। ठीक है, चलिए, तो धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू। अब बेटा दिक्कत